छोटू, तुमने स्ट्रीट स्टॉल से 300 में ये चीज खरीदी जिसकी असली कीमत 1.5 लाख है। तुम्हें सचमुच सहज प्रतिभा मिली है। अभी अपने दादाजी की एंटीक दुकान विरासत में पाई और तुरंत इतना बड़ा सौदा ढूंढ लिया। अगर यान साहब को पसंद आए तो बस तुम्हें बेच दूंगा। ठीक है। तुम्हारे दादाजी का निधन हो गया। मुझे चिंता थी कि तुम उनकी दुकान संभाल नहीं पाओगे। अब देख रहा हूं तुम्हारे दादाजी को सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया है। दादाजी के निधन से पहले उनकी छोड़ी हुई अनमोल चीज मेरी बाई आंख में समा गई। मुझे भविष्य देखने और कीमती चीजों की पहचान करने की क्षमता मिल गई है। आज का यह मौका मेरी भविष्य दृष्टि से पहले बड़ी कमाई है। मेरे दादाजी ने जीवन भर नाबाओगे का संचालन किया, लेकिन एक बार नकली सामान खरीदने की गलती के कारण दादाजी बीमारी से चल बसे। नाबाओगे भी खतरे में पड़ गया। मुझे नाबाओगे को फिर से समृद्ध करने का रास्ता ढूंढना होगा। नमस्ते, देखो। बॉस, आपके पास सामान इतना कम क्यों है? मैं पुरानी चीजों का व्यापारी नहीं हूं। ये मेरे पिता के संग्रह की चीजें हैं, उनके निधन से पहले की। सस्ते में बेच रहा हूं। हाँ। मरम्मत अच्छी है, आकार सही है, पीला ग्लेज मोटा है, तलवे में आग के पत्थर जैसी लाली है। ये योंगजिंग सम्राट के शासनकाल की असली राजकीय चीनी मिट्टी है। क्या ये जियांग दाजुन का पोता नहीं है? मैंने सुना है तुमने अपने दादा की पुरानी वस्तुओं की दुकान संभाल ली है। उनका पूरा जीवन प्रतिष्ठित रहा, लेकिन अंत में नकली सामान बेचने के कारण गुस्से से उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बिल्कुल मजाक है। क्या चाहते हो? क्या तुम भी हमारे टैंगचेंग के नए मजाक बनना चाहते हो? वो शिंगबाओ झाई का मालिक है। इस धोखेबाज ने चुपके से षड्यंत्र रचा था, इसीलिए मेरे दादाजी नकली सामान खरीद बैठे। अपनी जुबान संभाल कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सड़क पर मर जाओ। मालिक, ये कटोरा कितने का है? ये कटोरा 1000 का है। ये कटोरा 1000 का है। 600। ठीक है, ले लो। अरे सुनो सभी लोग, आओ और देखो हमारे तानचेंग एंटीक मार्केट की नई मजाकिया बात। 600 युआन में नकली सामान खरीद लिया। मेरे पास अभी तक नहीं है। उसे सबक सिखाने के लिए पर्याप्त धन। तुम मेरा इंतजार करो। शूजिंग, वानबाओ लाओ के मालिक। शूये, एक नया राजकीय भट्ठा मिला है, कृपया आप ही देख लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं। पुराने जू। जी हाँ, ये लड़का। उसने ठेले से नकली सामान खरीदा है। आपका पैसा ठगना चाहता है। वो पीछा ही नहीं छोड़ता। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारे दादा भी मुझसे इस तरह नहीं बोलते। मेरी सलाह है कि तुम कोई ईमानदार काम करो। पूरे दिन नकली सामान बेचकर लोगों को ठगने की मत सोचो। 600 रुपये में तुम राजकीय भट्टी का बर्तन चाहते हो? ये तो बिल्कुल मजाक है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तो फिर मैं सीधी बात करता हूं, तुम्हारी दुकान में ले लूंगा। तुम्हारे पास रहने से भी बर्बाद होगी। मुझे ही बेच दो। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? अगर यह राजकीय भट्टी का बर्तन असली है तो तुम मुझे 1 लाख रुपये देना। अगर यह नकली है तो मैं अपनी दुकान तुम्हें बेच दूंगा। अरे छोटू, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाओजू, तुम गवाह रहना। छोटू, दुकान बेच दी तो जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तुम मेरे पास आ सकते हो। मेरी राय में इसकी जांच करवाने की क्या जरूरत है? अगर तुमने सड़क किनारे से यह अधिकारी भट्टी का बर्तन उठाया है तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। बेहतर है हम सीधे कीमत पर बात कर लें। तुम्हारे दादा की इज्जत के लिए मैं तुम्हें ऊंची कीमत दे सकता हूं। अभी तुम्हारे गाल पर तमाचा पड़ेगा। जियांग चेंग, तुम्हारी दुकान जल्दी बंद होने वाली है। दूसरों की तरह सस्ते में अच्छी चीज पाने की कोशिश कर रहे हो। इस घटिया सामान को लेकर यहां शर्मिंदा हो रहे हो। छोटी चेंग, फुटपाथ से सरकारी भट्टी का बर्तन पाना आसमान से तारे तोड़ने से भी मुश्किल है। अरे छोटे चिंग, तुमने फुटपाथ पर कियानलोंग सरकारी भट्टे का बर्तन ढूंढ लिया क्या? क्या यह असली है? आओ देखो। ये ब्रेस्ट स्ट्रोक गोल और शक्तिशाली है। ये ग्लेज शाही पीला है। ये कम तापमान वाला लोहे का पीला ग्लेज है। मिट्टी की बनावट जहर जैसी महीन है। मैं 30 साल से इस काम में हूं। इतनी शानदार राजकीय भट्टी कभी नहीं देखी। वाकई मेरी बाई आंख ने धोखा नहीं दिया। ये कटोरा असली है। यह असंभव है। ये तुम दोनों ही हो, मिलकर मुझे ठग रहे हो। झांक जिंगरुई, मैं शिजू तानचेंग में दशकों से हूं। कभी किसी को ठगा है? कब ऐसा षड्यंत्र रचा था? तुम तो बहुत खतरनाक हो। लड़के, तुम अपने दादा से भी चालाक हो। इस बार तो बस इतना ही। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अच्छे से जाओ, विदा नहीं करूंगा। छोटे चिंग, ये आदमी बहुत बदला लेता है। तुम्हें नाबाओगे को संभालना होगा, लेकिन उससे सावधान रहना। हाँ, एक बात मिस्टर जो, क्या तुम्हें ये कटोरा पसंद है? तुम नाबाओगे को वैसे ही क्यों छोड़ रहे हो? अरे, नाबाओगे की मरम्मत भी नहीं हुई है। जब सजावट पूरी हो जाएगी मैं असली माल लाना चाहता हूं।
पिछले साल डिंगडे चुनने ऐसी ही एक प्लेट बेचकर 20 लाख कमाए। मैं तुम्हें 2,24,000 दूंगा। तुम क्या सोचते हो? साथ काम करके खुशी हुई। मिस्टर जो, क्या आप कृपया इसके बारे में बता सकते हैं? इस कटोरे की विशेषताएं मैं जांच सीखना चाहता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत करने की इच्छा है। इस ग्लेज के रंग को देखो, यह शाही परिवार के लिए विशेष था। योंगजिंग काल में होंगी शैली की नकल है। झांग जिंगरुई ने 1 लाख हारे, उसके अलावा और भी हैं। कुल मिलाकर 4,90,000। यही तो है छिपे खजाने की खोज का आकर्षण। ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। मैं अलग हूं। मेरी बाई आंख की क्षमता मुझे दूसरों से बेहतर बनाती है। मैं छिपे खजाने ढूंढकर और उनकी पहचान करके सफल होऊंगा। बड़ा पैसा कमाओ। दादाजी की पुरानी दुकान को बढ़ाओ। मैं जरूर कर सकता हूं। तुम लोग हो। मैं मैं नौकरी के लिए आया हूं। मेरे साथ आओ। आओ बैठो। मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। घर में घुसने से बेहतर है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बस खाना और रहने की जगह मिल जाए। क्या महीने के 2,500 रुपये मंजूर हैं? ठीक है। फैक्ट्री की असेंबली लाइन सुनते हैं वहां 4-5 हजार मिलते हैं। तुम मेरे पास क्यों आए हो? फैक्ट्री के अधिकारी ने मुझसे सोने के लिए कहा। उन्होंने मुझे शराब पिलाई। मैं अपनी बहन को लेकर भाग आई। पैसे सब खत्म हो गए हैं। मालिक, कृपया मुझे रख लीजिए। हम कुछ भी सीख सकते हैं। तुम घर से क्यों भागी? तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती क्या? मेरे पापा को आज से 6 महीने पहले मौत हो गई। रिश्तेदार हमें बेघर करके हमारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। गांव का गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। बहन ने उसे कुदाल से मारा। हम रातों रात भाग निकले। इसलिए वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। चेन बेन हुई है ना? रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन पुरानी वस्तुओं की ट्रेनिंग लेनी होगी। 1 हफ्ते की ट्रायल पीरियड। असंतुष्ट हो तो कभी भी जा सकते हो। शुक्रिया बॉस। ठीक है, मैं तुम्हें पिछवाड़े ले चलता हूं। तुम्हारी बहन को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन हम यहां भी रह सकते हैं। यान लाओ, मैं हमारी कंपनी का फिर से नवीनीकरण करवाना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई निर्माण कंपनी का सुझाव है? क्या तुम्हारे पास पैसे काफी हैं? आज सड़क किनारे से एक शाही चीनी मिट्टी की प्लेट मिली। झांक जिंगरुई से 1 लाख जीता। काफी है। क्या सच में तुमने झांक जिंगरुई को फंसाया था? मैं सरकारी भट्टे के चीनी मिट्टी के बर्तन को दांव पर नहीं लगा सकता। यह मैंने खुद पहचाना था। आज ही मैंने चीनी मिट्टी के बर्तनों की जांच करना सीखा है। उसने इसे असली मानने के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुमने तो प्रतिभा है लड़के। ये कंपनी भरोसेमंद है। कीमत ज्यादा है लेकिन स्थिर है। धन्यवाद हृदयांग। विश्वसनीयता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने रसोई में सब्जियां देखी, इसलिए खुद ही रात का खाना बना लिया। ये औरत काफी चतुर है। वो मेरा रवैया परख रही है। अच्छा हुआ मुझे भूख लगी है। तुम्हारी रसोई कला चखते हैं। वाह, स्वादिष्ट है। क्या सच में? बाहर के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हें पसंद आया, बस यही मायने रखता है। खाओ। अच्छा हाँ, आगे से खाना बनाने के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। जरूरत नहीं, बस खाना और रहना मुफ्त मिले। मैं पहले ही बहुत खुश हूं, तो ये खाने का खर्च भी मेरा ही माना जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त भोजन भत्ता भी मिलेगा। मना मत करो। शुक्रिया बॉस। ठीक है, बॉस मत कहो। मैं तुम लोगों से कुछ ही साल बड़ा हूं। भाई कहकर बुलाओ। भाई जियांग। हाँ, अब काफी आरामदेह है। ऐसे ही वेन हुई। तुम्हारे पास मोबाइल है ना? हाँ है, बस थोड़ा पुराना है। पेमेंट कोड खोलो। आपके एलीपे खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफर हो गए हैं। मैंने तुम्हें 3,000 भेज दिए। 1,000 रुपये खाने के लिए हैं। बाकी 2,000 नए कपड़े खरीदने के लिए। बाद में ग्राहकों से मिलना है। बहुत साधारण कपड़े पहनने ठीक नहीं है। धन्यवाद भाई जियांग। शुक्रिया भाई जियांग। हमारे लिए कपड़े खरीदने के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है। दुकान के कारोबार के लिए चिंतामुक्त होकर रख लो। तो बहन का पैसा मान लो। इसे मेरी अग्रिम तनख्वाह समझो। तो तुम लोग पहले खा लो। मैं बाहर जा रहा हूं। मालिक सचमुच अच्छे इंसान हैं। दीदी समझ गई। जल्दी सिखाओ। अरे पुराने सहपाठी किलिंदलिंग। बहन जो, यही वो है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। जियांग चेंग जिसके परिवार की पुरानी वस्तुओं की दुकान है। तुम पुरानी वस्तुओं का व्यापार करते हो? हाँ, इतना जवान और पुरानी वस्तुओं का कारोबार। इस क्षेत्र में कम युवा ही सफल हो पाते हैं। मैंने सुना पहले उसने 300 में खरीदा था और 1 लाख से ज्यादा में बेच दिया। सच में? हाँ, तुम तो बहुत माहिर हो। ठीक है,
क्या हुआ? भैया, ये पत्थर की मछली पसंद है, लेकिन ये तो एक पुरानी चीज है। ये पत्थर की मछली तो बहुत साधारण है, बेकार है। पक्का खरीदोगे? अरे बेबात मत बोलो। बाएं आंख में जलन हो रही है। किंग राजवंश के ग्वांगझू काल की मछली के आकार की पत्थर की घंटी, जिनसू दाओरिन द्वारा निर्मित, मूल्यवान है। मालिक, असली कीमत क्या है? ये पुरानी वस्तु, सिर्फ बाहरी रूप नहीं देख सकते। इस पत्थर की मछली पर प्राचीन अक्षर हैं, बहुत पुराने साल का है। ये प्राचीन लिपि कहाँ है? बिल्कुल बच्चों की खरोंच जैसा है। ये तो, अरे सच्ची कीमत बताओ। 500। अरे भाई, जल्दी मत करो। तुम कितने कहते हो? 50। थोड़ा और बढ़ा दो। ठीक है तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। अगर इस चीज की उम्र ज्यादा ना होती, 50 भी नहीं देता। अच्छा ठीक है, सस्ते में तुम्हें दे रहा हूं। मालिक, क्यूआर कोड स्कैन करें। फिर आना। अरे जियांग चेंग, क्या तुमने वो पत्थर की मछली सस्ते में पाने की उम्मीद से खरीदी है? इसकी कीमत 50 भी नहीं है, बस मनोरंजन के लिए खरीदी है। मुझे गाँव जाना है, मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ने आ रहा। फिर सफर में सावधान रहना, पत्थर की मछली से गिर मत जाना। हाँ। अरे तुम, वो नजर, लगता है बस उसी से चिपक जाएगी। बहन जो, क्या बकवास कर रहे हो? छोटी चेंग, तुमने जिन चेन बहनों को नहीं भर्ती किया है, वे मुझसे खबर पूछ रही थी, लेकिन उनके गांव से अभी तक कोई खबर नहीं आई। तुम घबराओ मत बुजुर्ग यांग, मैं इस बात के लिए नहीं आया हूं। मैंने एक नई बेशकीमती चीज खरीदी है, कृपया इसे देखकर बताइए। सिस, पुरानी चीज जैसी दिखती है, लेकिन हालत बहुत खराब है। शायद बच्चों का खिलौना है। यांग साहब, क्या ये सच में कुछ खास है? तुम्हारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। ये चीज आम लोगों के पास कैसे आई? तुमने ये कहां से खरीदा? मैंने उसे एक सड़क किनारे के ठेले से खरीदा था। सड़क किनारे का ठेला, सड़क किनारे के ठेले पर। जिन दावरिन पहले के ग्वांगिन से हैं। देर किंग विद्वान, दूसरी रैंक का अधिकारी। यह उसने अपने हाथों से बनाया है। नाम और मुहर वाली मुद्रा, हालत खराब है, लेकिन यह उसने खुद बनाई है। इसकी कीमत कम नहीं है। तो इस पत्थर के बर्तन की कीमत कितनी होगी? 1 से 2 लाख तक कोई समस्या नहीं, लेकिन सही खरीदार ढूंढना होगा। इस तरह की वस्तुएं ज्यादा मान में नहीं है। खरीदार नहीं मिल रहा है। कीमत चाहे कितनी भी ऊंची हो, बेकार है। प्राचीन वस्तुओं के लिए सही खरीदार चाहिए, नहीं तो कीमती होकर भी बेची नहीं जा सकती। कैन कोरिन एक बड़ा अधिकारी था। लोग मानते हैं कि उसकी चीजों में अधिकारियों जैसी प्रतिष्ठा है। सही व्यक्ति मिले तो बिक जाएगी। मैं किसी अधिकारी को नहीं जानती। यान बाबू, आप ही कीमत बताइए। मैं मनमर्जी नहीं दे सकती। अरे पैसे नहीं लूंगा, इसे आपकी सेवा समझिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं कम कीमत और कैसे रखूं? 12 लाख। ठीक है छोटू, तुम्हें पहचानने की प्रतिभा है, और किस्मत भी। अगर मत, महंगा सामान खरीदते समय सावधान रहना। आसानी से फंस सकते हो, आसानी से फंस जाते हो। मुझे याद है, तुम्हारे दादा की यह किस्मत नहीं थी। जीवन भर पछतावा रहेगा। खाली समय में अपने दादा की कब्र पर जाकर देखो, उन्हें बता देना, वो खुश होंगे। मेरे फोन में पैसे कम हैं। चलो चलो बैंक चलकर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जियांग चिंग, नमस्ते। उसे पैसे ट्रांसफर कर दो। क्या ये दोपहर वाली शीयू है? इस लड़के में दम है। 2 दिन में लाखों कमा लिए। बधाई हो तुम्हें। 12 लाख खाते में आ गए। मैंने इन 2 दिन तुम्हें 2 बार खिलाया है। तुम बहुत लालची हो। कौन जाने, मैं तुम्हारे लिए सौभाग्य ला सकती हूँ। अगर सचमुच ऐसा हो, मैं तुम्हें रोज खिलाता हूँ। चलो चलें। कैसा रहा? कपड़े खरीद लिए? खरीद लिए। मैंने 2 जोड़े खरीदे। वेंजिन के लिए 3 कार्टून वाले सूट खरीदे। आखिर में इतना बचा लिया। अरे गिनने की जरूरत नहीं, खर्च हो गया तो हो गया। पहनने में संकोच मत करो। हाँ धन्यवाद जियांग भैया। खाना खा लो। जियांग भैया ने अभी तक नहीं खाया है। हाँ, आ जाओ विनहुई। विनिशिन। हाँ, आज तो एक छोटा सा सौदा हाथ लग गया। बस किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते।
नाबाओगे को फिर से खोलना होगा। दादाजी की दुकान को फिर से जीवित करना है। पहले शुरुआती पूंजी जुटाओ, फिर पुरानी कलाकृतियों का व्यापार करेंगे। दादाजी की अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। जियांग भैया, पानी पी लो। हाँ, मुझे आराम करना है। क्यों जियान कैंग क्वान लिखने वाली लिपिंग? ये दोनों बहनें बहुत समझदार हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है, जन्म एक ताश के पत्तों जैसा है। कुछ लोगों के हाथ में सबसे अच्छे पत्ते होते हैं। हमें बस अपने पत्तों से अच्छा खेलना सीखना होगा। देखो बहन, क्या मेरी यह पोशाक सुंदर लग रही है? हाँ, ये तो टीवी शो जैसी लग रही है। समाज की महिला शिखर व्यक्तित्व। ये काम का यूनिफॉर्म है जो भैया जियान ने दिया है। काम के अनुसार ही करना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं दुकान की पुरानी वस्तुओं की लगभग कीमत? मैं आज दुकान खोलकर काम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। दुकान की हर चीज जादुई वस्तु है। ये सिर्फ सजावट का सामान है। एक बिक्री पर मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अच्छा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। मेरा काम स्थायी हो गया है। रात को भाई और लिन लिन को खाने पर बुलाऊंगा। मैं लिन लिन को अपना प्यार जताने जा रहा हूँ। अरे वाह, तू तो कमाल का है। तूने तो बहुत गहरा राज छुपा रखा था। चेंग भाई, तुम्हें मेरे साथ देकर मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, तो मैं पहले चलता हूँ। ये कुछ किताबें हैं, जब भी फुर्सत हो देख लेना। ये तुम्हारी पहचान करने की कला में मदद करेगा। शुक्रिया जियान भैया। एक बात और, मैं दोपहर और रात का खाना बाहर खाऊंगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो तुरंत फोन करना। हाँ, मैं याद रखूंगा। हाँ, ZGTA 69,675। बहुत दिनों बाद मिले। जियांग चेंग, लियू जीजी मेरे प्यारे भाई। चेंग भाई, तुम पुरानी वस्तुओं के बाजार में हो। वो अंदर बैंक में काम करती है। मिले थे, साथ खाना भी खाया। तुम्हारी बातें कर रहे थे। अरे, मेरी बातें कर रहे थे। मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा तुम बुरे नहीं हो, और उम्मीद भी है। हाई स्कूल में पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। बाद में जब हमारे बच्चे होंगे, मैं जरूर बताऊंगा। 7 साल तक उसके पीछे भागने की कहानी। अरे तो, अभी तो प्यार का इजहार भी नहीं हुआ, और बच्चों की सोच रहे हो। अरे यार, जरूर कामयाब होगा। आज रात मैं वन एंड ओनली गाऊंगा। वो जरूर मुगध हो जाएगी। अरे हाँ, टिया ने 69,675। हम कन्फेशन वाले स्थान पर चलते हैं। बहुत से दोस्त वहां इंतजार कर रहे हैं। टिया ने 69,675। चलो भाइयों। अरे चेंग भाई, जियांग चेंग के कॉलेज के साथी बहुत दिनों बाद मिले। आज केवल कियान जुन अपने गांव लौट गया है। बाकी जो भी आ सकते थे वो सब आ गए हैं। सच कहा, हम सबको एक दूसरे से कई साल हो गए। आओ गले लगाते हैं। आओ। कैसे हो? आजकल सब क्या कर रहे हैं? वैसा ही, पुरानी धरे पर। वांग जू फिर से लंबा हो गया है। क्या खा रहे हो? अरे दोस्तों, जोर लगाओ। आज रात मैं अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ। जियांग चेंग के कॉलेज के दोस्त मोमबत्तियां लगाने में मदद करने आए हैं। मैं दिल की आकृति में मोमबत्तियां लगाऊंगा। जेड ने कहा लिनलिन को ये पसंद है। फिर से गुलाब और मोमबत्तियां। तुमने कॉलेज में 8 बार यही किया है। कुछ नया करो ना। अगर मैं औरत होती, मुझे भी बोर हो जाता। अरे तुम लोग कुछ नहीं समझते, यह एक रस्म है। फिर देखना, मैं यहीं खड़ी होकर गाऊंगी। लिनलिन जरूर मान जाएगी। तुम चेंग भैया के सामने गाओगी? भूल गए कि वो स्कूल गायक दल का है? अपनी औकात भूल गए। चलो जल्दी से सजा लो, नहीं तो लिनलिन आ जाएगी और देर हो जाएगी। तो पहले मैं लिनलिन को लेने जाता हूँ। अरे चेंग भैया, तुम मेरे साथ चलो ना। तुम और लिनलिन दोनों एंटी सिटी में काम करते हो। अगर उसे पता चल गया कि तुम पहले आ गए तो सरप्राइज कहाँ रहेगा? ठीक है, तुम लोग पहले अपना काम करो। जाओ, चलो काम शुरू करते हैं। अरे लिनलिन, लिनलिन इधर आओ। जियांग चेंग भी जा रहा है। हमारे 2 डोंग कमरे मिल रहे हैं। ब्लॉक ए कमरा 696। हाँ, AZ, चलो चलते हैं। लिनलिन यहां बैठो। TN 69675। TN 69675। अरे लिनलिन, तुम कैसे सामने की सीट पर नहीं बैठी? मैं आगे बैठती हूं तो मुझे चक्कर आते हैं। अच्छा ठीक है। स्काई 69675। मैं गाड़ी बहुत सही चलाता हूं, है ना?
ठीक ठाक है। तुम मेरी तरफ देखती तो क्यों नहीं हो? ठीक। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूं। अरे लिन लिन, आज रात बारबेक्यू है। मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हारा पसंदीदा पे। तुम बस गाड़ी चलाओ, इधर उधर न देखो। जल्दी हटो, नहीं तो मैं जीजे को बुलाऊंगी। तो बुलाओ ना। तुम सच में क्या करना चाहते हो? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो मैं हट जाऊंगी। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे पता है, लेकिन तुमने उसके पिता से शर्त लगाई है 3 साल के अंदर 10 करोड़ कमाने पर ही तुम साथ रह सकते हो। इतनी कठोर शर्तें तुम पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर यह रहा ही नहीं। अरे लियो जीजी, ये मुड़ने वाला है। मेरा पैर सुन्ना हो गया है, जल्दी इसे हटाने में मेरी मदद करो। आज के बाद मुझे परेशान मत करना। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। तुम्हें मुझसे प्यार है, ये तो तय है। अरे लिन लिन, सामने वही बंगला है जो मैंने किराए पर लिया है। अंदर यूरोपियन डिजाइन है जो तुम्हें पसंद है। ठीक ठाक है। अरे तुमने लियो जीजे को हाँ नहीं कही ना? मुमकिन नहीं, मुझे उससे प्यार है भी नहीं। 7 साल तक पीछा करने पर भी मैंने हाँ नहीं कही। लियो जीजे अभी ग्रेजुएट हुआ है, कुछ सालों में वेतन लाखों में होगा, लेकिन जियांग चेंग के सामने वो बस एक साधारण आदमी है। समाज में सुंदरता का कोई मोल नहीं। लियो जीजे जियांग चेंग से कहीं बेहतर है। उसके पास नौकरी नहीं है, जल्दी ही दिवालिया हो जाएगा। नानंग के परिवार ने भी मना कर दिया। मैं गुवानचेंग बैंक में काम करता हूं। मैंने खुद जियांग चेंग को 2 पुरानी चीजें बेचते देखा। 30,000 कमाए। 30,000। इतने साल काम करके भी हमने इतना नहीं बचाया। सच में, रोजी अभी कह रही थी। अब मन बदल रही है क्या? मैं जाकर पूछती हूँ कि क्या कोई मदद की जरूरत है। टीना। जियांग चेंग, क्या मदद चाहिए? मुझे याद है तुम्हें ड्रिंक्स पसंद नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए एक पानी की बोतल ले आऊं? नहीं चाहिए धन्यवाद। हाँ, मैं मदद करने आ गया। ये सूटकेस बहुत भारी है। आ रहा हूं। मिंगो दसवावश, जू शिचान स्मारक सिक्का प्रोटोटाइप। डार्क का किनारा। अरे चेंग भाई, तुम उस बक्से को क्यों घूर रहे हो? जिजे को मकान मालिक से फोन पर पूछने दो, देखते हैं कैसे फेंका जा सकता है। क्या इतनी जरूरत है इस कबाड़ के ढेर के लिए? चेंग भाई सही कहते हैं। जिजे, अरे तुम मकान मालिक को फोन करो, देखो ये बक्सा फेंका जा सकता है या नहीं। ठीक है, मैं पूछती हूँ। सुनो भाई, जाओ। विला में कबाड़ इकट्ठा करने वाली वो लड़की, वो बड़ा लकड़ी का बक्सा फेंक सकते हैं क्या? अरे अरे अरे, धन्यवाद भैया। मकान मालिक ने कहा फेंक सकते हैं, हमारी सफाई के लिए धन्यवाद भी दिया। तो तुम लोग अपने काम में लगो, मैं खुद ही उठा लूंगा। काम पर जाओ। आखिरकार मिल गया। हम चेज सब लगभग पी चुके हैं। आज रात यहीं आराम कर लो। ऊपर कमरे काफी हैं, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लिन लिन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कमरा ऊपर है, चलो चलें। लिन लिन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लियो जीजी ने फिर से अपना प्यार जताया है। वो अब कितने शानदार है। उसे हाँ कह दो। दीदी को पता था, आज वो यहां ऐसा करेगा। मुझे यकीन है तुम ही मेरे एकमात्र हो। फोन पर अकेले में कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लिन लिन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। माफ करना, मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकती। मुझे तुम पसंद नहीं हो। गुलाब का मतलब है प्यार। क्या मैं इतना अयोग्य हूं? मेरी नौकरी स्थायी हो गई है, कुछ सालों में तनख्वाह और बढ़ेगी। आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए बड़ा अपार्टमेंट खरीदूंगा। विला गुलाब का मतलब प्यार होता है। लग्जरी कार। मैं तुम्हें जरूर खुश रखूंगा, मेरा विश्वास करो रोज। माफ कीजिए, मैं आपको वादा नहीं कर सकता। मैंने हमेशा आपको सिर्फ एक सहपाठी और दोस्त समझा है। क्यों रोज का मतलब प्यार होता है? क्योंकि मेरा किसी और पर दिल आ गया है। रोज का मतलब प्यार होता है। लिन लिन, तुम मजाक कर रही हो ना? यह मुझे टालने का बहाना है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। मुझे डर है तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैं थक गया हूं, मुझे सोने जाना है। मैं अरे, ये तो असंभव है। कॉलेज के 4 साल, रोज का मतलब। लिनलिन सिर्फ मुझे ही उसके पीछे जाने देती है। लिनलिन सिर्फ मुझे ही उसके पीछे जाने देती है, रोज का मतलब।
दूसरे लड़कों के पास कोई मौका नहीं है। क्या वो सोचती है मैं काबिल नहीं हूं? वो मेरी परीक्षा ले रही है। हाँ, जब तक नाम नहीं लिया किसी का। बिल्कुल नहीं है। मुझे और बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लिनलिन मेरी बात जरूर मानेगी। गुलाब का मतलब प्यार है। कल कोई धंधा हुआ था। हाँ, कुल 3 चीजें बिकी। 2,800 रुपये कमाए। क्या? 3 चीजें बिक गई? इतना पैसा भी कमा लिया? ये कैसे हुआ? बैठो। एक जोड़े को ड्रैगन फिनिक्स पेंडेंट बेचा। 2,000 रुपये कमाए। एक बुजुर्ग महिला को बुद्ध की मूर्ति बेची। 800 रुपये कमाए। तुमने दुकान की सभी वस्तुओं के नाम याद कर लिए हैं, उनकी विशेषताओं से नाम दिए हैं। मुझे प्राचीन वस्तुओं की जानकारी नहीं है। मुझे केवल कमल वाले चीनी मिट्टी के कटोरे याद हैं और पीतल की धूपदानी जैसी विशेषताएं याद हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें शुद्ध लाभ का 15% कमीशन दूंगा। इनाम समझो। जेयांग भाई, मैं नहीं ले सकता। जेयांग भाई, ये बहुत ज्यादा है। ये सब तुम्हारे हक की चीज है, स्वीकार कर लो। उसकी काबिलियत अच्छी है। आगे से मैं हाथ पर हाथ धरे बैठूंगा। इससे उसे भी अपनापन महसूस होगा। ठीक है, तुम्हें 2 और काम देता हूं। पहला है साफ पानी और रुमाल से इस सिक्के को साफ करो। दूसरा है पता लगाओ ये क्या है और इसकी कीमत कितनी है। उसे मेरी काबिलियत दिखानी होगी। साबित करना होगा कि मैं पुरानी चीजों की पहचान कर सकता हूं। बाई आंख का रहस्य छुपाओ। ठीक है। होमवर्क पूरा हुआ या नहीं? पूरा हो गया। आज कोई क्लास नहीं है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ठीक है। जेयांग भैया, सिक्के साफ हो गए हैं। जानकारी मिल गई क्या? यह मिंगुओं का 10वां साल सितंबर महीना है। बिना इस्तेमाल किया हुआ सामान। इसकी कीमत 2 से 3 लाख के बीच है। अच्छी हालत वाले भी मूल्यवान होते हैं, हालत थोड़ी कमजोर वाले कम से कम 1.5 लाख तो वे भी करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बहुत अच्छा, लेकिन तुमने गलती कर दी। प्रचलित सिक्कों से भी ज्यादा दुर्लभ और कीमती है नमूना सिक्का। इसका मुख्य काम है रेमनिंदी की छपाई की गुणवत्ता जांचना और असली नकली की पहचान के लिए मानक संदर्भ बनना। मैं पहले गाउगुल जा रहा हूं। भैया जियांग, धीरे धीरे जाना। जियांग भैया, अलविदा। बुजुर्ग यांग। वो 2 बहनें। गांव का वो बदमाश जिसे चेन वेंजन ने घायल किया था, उनकी तलाश कर रहा हूं। मुआवजा देना होगा। या तो चेन वेनहुई उससे शादी करे। चेंगो की मौत को आधा साल हो गया। चाचा उन्हें बेसहारा करके उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। चेन वेंशन ने गांव के दबंग को घायल कर दिया। चेन वेनहुई उसे लेकर भाग निकली और जानवरों को भी छोड़ दिया। ये लड़की कोमलता में मजबूती रखती है। क्या ये हल हो सकता है? कुछ लिठैतों को सबक सिखाना है। पैसे वाली बात है। वो आदमी आप ढूंढिए, पैसे मैं दूंगा। ये तो छोटी सी बात है। तुम उनकी इतनी मदद कर रहे हो। तुम्हें चेन वेनहुई पसंद आ गई है। मुझे उसकी काबिलियत पसंद आई है। कल उसने एक दिन में बेच दिया मेरे दादाजी की 3 चीजें। अच्छा, सच में अच्छा है। चेन वेंजिंग का पढ़ाई छोड़ना दुखद है। मैं तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढता हूं। मेरी साली पहले स्कूल में पढ़ाती है। क्या सच में? धन्यवाद यान बाबू। अरे अजी, आप देखिए। अरे हाँ, बिल्कुल बैठिए। आप पहले। मिंगो 10वें वर्ष का सितंबर महीना। शू शिचांग का प्रोटोटाइप सिक्का। प्रोटोटाइप सिक्का। मुझे तो बस यही पता चला कि यह एक स्मारक सिक्का है। दुनिया में 300 से भी कम बचे हैं। पिछली बार जियाली नीलामी में इसी तरह का सिक्का 10,05,000 में बिका था। 10 लाख से ऊपर। मेरी जांच में तो यह 40 से 60,000 का ही था। यह कैसे हो सकता है? ये कहां से मिला? ये कोठी के मालिक ने कबाड़ में से उठाया था। मैं इसे नीलाम कराना चाहता हूं, पर धोखा खाने से डरता हूं। आप मेरी तरफ से करें। डील हो गई तो मैं आपको 5% दूंगा। हाँ हाँ, छोड़ो। तुम जवान हो, ज्यादा कमाओ। ये कैसे चलेगा? अरे, तुम मेरी नजर में सबसे शानदार युवा हो। आगे से यह गाउगुलो टावा तुम्हारी देखरेख में रहेगा। ये तो मेरा कर्तव्य है। यांग लाओ। तो क्या यांग लाओ मेरे भविष्य में निवेश कर रहे थे? यांग लाओ, भविष्य में अगर मैं गाउगुलो की मदद कर सकूं तो यह नौजवान पूरी ताकत झोंक देगा। अच्छा, कल खाली हो? मैं तुम्हें डिंगडे नीलामी घर ले चलूंगा। मेरा पेंटिंग विभाग के प्रमुख से अच्छा रिश्ता है। गर्मियों की नीलामी तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद विदयांग। 10 मुंह किसी को हल करने के लिए बुलाओ। चेन बहनों के गांव के दबंग के मामले में 10 दोपहर के मुंह 20,000 के भीतर। हाँ, यांग लाओ का निवेश एक मौका है। संपर्क बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद का मूल्य होना चाहिए। बैठो। जियांग भाई, आज कोई मेहमान आया था।
उसने मुझसे फोन नंबर मांगा, बोला कि दे दो तो सामान खरीदेगा। उनकी नजरें जिस तरह मुझे देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें लगता है मुझे हाँ कह देनी चाहिए, मैं तो तुमने माना नहीं। मैं मानना नहीं चाहता। न मानना ठीक था। आगे ऐसी स्थिति आए, फिर कोई मुसीबत खड़ी करे, तो तुम गाओ लो। यांग याओ का नाम लेना। पुरानी वस्तुओं के बाजार में कोई भी भैया का सम्मान नहीं तो करता। भैया, तुमने जानबूझकर मुझे डराया। चलो ठीक है, आगे कोई दिक्कत हो तो भैया से कहना, भैया तेरी मदद करेगा। मैं मैं पहले अपने काम पर जाता हूं, अब काफी देर हो गई है। हाँ, जाओ। हाँ। क्या जियांग चेंग फुर्सत में है? मैं अपने नाना के लिए एक पुरानी वस्तु खरीदना चाहता हूँ, मुझे सलाह दो। हाँ, अभी तो सिर्फ बुजुर्ग यांग का नाम ही काम आ सकता है, कब मेरा अपना नाम होगा? प्राचीन वस्तुओं के बाजार में भी तूफान मचा सकता है। ये लोग क्या है, शराबी की नीयत शराब में नहीं होती। कॉलेज के दिनों में वो बिल्कुल भी मेरी तरफ आकर्षित नहीं हुई थी। कल पार्टी के बाद अचानक सब बदल गया। यह जरूर की लिनलिन है। तुम कल लो क्या और उनके साथ मेरी बात कह दी। लोग क्यों ने तुमसे चुपके से बात की? तुम्हारा क्या कहना है? क्या छिनाल है? उसकी बात मत सुनो, वो सिर्फ मेरी बात सुनती है। तुमने मौका देखकर दिल दिया, बिल्कुल शुद्ध नहीं। आगे से कभी मत कहना कि मुझे सस्ते में कुछ मिल गया। ठीक है, मैं समझ गई। कौन कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड की सुनती हूँ। मैं भविष्य का गलती से 3 शब्द छूट गए। भविष्य की बात छोड़ो, अगले जन्म की सोचो। 10,000 साल बहुत लंबा है, अगला जन्म बहुत अनिश्चित है। मैं तो बस आज और कल की लड़ाई लड़ता हूं। यान साहब, अरे छोटे चिंग, काफी जल्दी आ गए हो। आपका समय बर्बाद न हो जाए इसलिए नमूने के सिक्के लाए हो। जरूर, आपकी जांच करता हूं। ठीक है, डिंगडे चलें, कृपया। 1697। मिस्टर यांग, ये गाड़ी आपको कितनी की पड़ी? 200 से थोड़े ज्यादा। 200? ये कीमत हर किसी के बस की बात नहीं है। कार खरीदने का विचार कर रहा हूं। हाँ, बिना कार के सचमुच असुविधा होती है। अच्छी कार चाहिए या सिर्फ चलाने भर की? महंगी वाली। ड्राइविंग खराब होने का डर है। व्यापार वार्ता में लोग कम मानते हैं। बिल्कुल सही। जब न तो प्रसिद्धि हो न ही समर्थन, लोग सिर्फ बाहरी दिखावे से सामर्थ्य आंकते हैं। इन कुछ सालों में नई निजी कारों का बोलबाला है। लाखों की बीबीए चलाना, शायद दिखावे के लिए ऐसा करते हो, लेकिन लाखों की नई निजी कार चलाना, ये सच्ची अमीरी है। मुझे कारों की ज्यादा समझ नहीं है, अभी बजट नहीं है। नमूना सिक्का बनने के बाद सोचेंगे। जवान लोगों को थोड़ा शान दिखाना चाहिए, बहुत घमंडी नहीं बनना चाहिए। तब आप बुजुर्ग की मदद लेनी पड़ेगी। मेरी सलाह लो। चलो गाड़ी में बैठो, कृपया। कृपया। वहां चीनी मिट्टी और हस्तशिल्प विभाग है, आगे विविध विभाग है। हाँ, तुम्हारा वो सैंपल सिक्का विविध विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मुझे याद है। यान लाओ जरा। हाँ, चलो। मंत्री लियो यान जोंग ये हैं नाबाओ गे के मालिक, प्रतिभाशाली है। हाँ, लियू जान, डिंगडे कर्मकारी विभाग के प्रमुख। प्रमुख लियू, आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी हुई, खुशी हुई, बैठिए। नाबाओगे की प्रसिद्धि फुटपाथ के स्टॉल जैसी ही है। लियू जान ने सुना ही नहीं होगा। ये बार का सामान, ये जियांग लड़के को मिली सौदेबाजी है। हम दोनों नीलामी में भेज रहे हैं। ओह, मिंगुओ के 10वें साल का सितंबर महीना। जू शिचान स्मारक सिक्का का प्रूफ सिक्का दुनिया में बचे हैं शायद 300 से ज्यादा नहीं। मैं कभी मजाक नहीं करता। तुमने ही इसे सस्ते में खरीदा है। हाँ, इस तरह की चीज सस्ते में मिल सकती है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही चलेगी। नियमों के अनुसार करो। ठीक है, मैं मूल्यांकनकर्ता से संपर्क करता हूं। हाँ, अंदर आइए। बिल्कुल सही है।
पिछले 2 साल उसी मॉडल की नीलामी 10 लाख से ऊपर हुई थी। अब अनुमान लगाइए, 50 से 70 लाख। श्री जियांग, आपकी आरक्षित कीमत क्या है? 55 लाख। संग्रह विभाग पुष्टि करने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मैं अभी इसे करता हूं। समझ गया। दोनों कृपया प्रतीक्षा करें। नमस्ते, अनुबंध तैयार है। विधेयांग, कृपया एक बार देख लें। हाँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं। हस्ताक्षर कर दीजिए। तो सहयोग सुखद रहे। दोपहर को साथ लंच करते हैं। अगली बार मैंने किसी से मिलने का वादा किया है। ठीक है, श्री जियांग। एक निजी संपर्क नंबर दे दो। मेरी तो मुराद पूरी हो गई। अरे, मैं भी इस मजे में शामिल होता हूं। हाँ हाँ हाँ। तो हम अब चलते हैं। ठीक है। आज तुमने बहुत कमाया है ना, खांसी। अरे यान लाओ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम नहीं चाहते कि चेन मेंशन पहले स्कूल में पढ़े? मैंने अपनी साली से मिलने का समय तय किया है। आधे घंटे में फुयान प्राइवेट किचन पहुंचो। पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। यान साहब फिर से विनम्रता दिखा रहे हैं। शायद आप यहाँ के खास मेहमान हैं। तो चलिए हम चलते हैं। यिंगशिया। नमस्ते प्रोफेसर यू। मुझे हाथ मिलाने की आदत नहीं है। शाओ चेंग की बहन प्रथम माध्यमिक विद्यालय में दाखिला चाहती है। परिणाम कैसे रहे? अभी हाई स्कूल खत्म किया है। 620 से ज्यादा अंक ला सकती है। और पहले तो वह। हाँ, लेकिन मैं खुद उसकी परीक्षा लूंगा। पहले परिणाम देख लेते हैं। कोई समस्या नहीं। यिंगशिया, तुम्हारी बहन ने मुझे तुमसे जो कहने को कहा है। जीजा जी, आप ना कहें तो बेहतर है। खांसी, ये तुम्हारी बहन को जवाब देना है ना। कहने से कोई फायदा नहीं। मेरा रुख पहले जैसा ही है। तुम। अरे, बैठो। आओ, बैठो बैठो। बैठ जाओ। आओ, बैठो बैठो बैठो। छोटू, ना पाओगे। कब फिर से खुलोगे? डिजाइन कंपनी ने अभी तक प्लान नहीं दिया। तो फिर से खुलने के बाद। दुकान की चीजें, पुराने सामान तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं। मैं तैयारी कर रहा हूं कुछ अच्छी निकलों का स्टॉक लाने की। असली सामान का क्या? इस समय बहुत बढ़िया सामान लाने का इरादा नहीं। बस कुछ सस्ता सामान बेचेंगे। हाँ, ठीक है। नौजवानों को सबसे ज्यादा बड़े सपने देखने से बचना चाहिए। हाँ, श्रीमान जियांग। मैं इन 2 दिनों में तुम्हारी बहन की परीक्षा लूंगा। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, गुरुजी। पहली बार मिल रहा हूं इतनी शांत और गंभीर प्रकृति वाला व्यक्ति। इतनी गंभीरता से। जियांग भैया, जल्दी बैठ जाओ। अच्छा। जियांग भैया, आज एक बिका कियानलोंग ग्रैंड पैटर्न वाली नकली चीनी मिट्टी की प्लेट आंटी ने सजावट के लिए खरीदा। सिर्फ 200 रुपये में बिका। 200 बहुत अच्छा है। वो तो गुणवत्ता में बहुत खराब है। ये तो किलो के भाव से खरीदी गई चीज है। बहुत अच्छा है। भैया जियांग, मुझे पढ़ाई जारी रखने में मदद करो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। बिल्कुल। हमें भैया जियांग की मदद हमेशा याद रखनी चाहिए। बाद में उसका अच्छे से बदला चुकाना होगा। अरे दीदी, कहो भैया जियान हमारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? क्या ये तुम्हारी वजह से तो नहीं? छोटे बच्चे की तरह बकवास मत करो। मैं पहले खाना बनाती हूँ। जाओ। हाँ। एक अरब कमाने का पहला कदम। शुरुआती पूंजी जुटाने के लिए पहले सस्ते में अच्छी चीजें खरीदो। फिर पैसे से पैसा कमाओ। टेंगचेंग एंटीक मार्केट में जरूर कुछ सस्ते में मिल जाएगा। अरे, ये बुद्ध की मूर्ति। क्या ये कियानलोंग काल की है? कियानलोंग काल के वस्त्रों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है। बारीक और घना। यह मशीन से बना है। बहुत एक जैसा। पिछले हफ्ते लगभग यही खरीद लिया था। अच्छा हुआ तुमने रोक लिया। अगली बार खरीदने से पहले मुझसे जरूर पूछना। मैं पुरानी वस्तुओं की जांच का नोट ले आऊंगा। ये लीजिए। यह नोट्स मैंने वरिष्ठ प्रोफेसर से सीखे थे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद चाचा जो। मालिक, आप गौर से देखिए। मेरा ये चीनी मिट्टी का बर्तन मिंग राजवंश के वानली काल का है। इस पर वानली काल का चिन्ह अंकित है। लेकिन ये चमक कांशी लैंग याओ लाल है। चलो देखते हैं। अगर कोई कमी हो हमें सस्ता सौदा मिल जाएगा। ये चीनी मिट्टी का बर्तन पारिवारिक विरासत है। अगर तुम्हें पहचानने की क्षमता नहीं है तुम्हें बाद में पछतावा होगा।
असली चीज। पछतावा किस बात का? तुम ठग हो। चले जाओ। ठीक। अरे भाई रुकिए। क्या बात है? मैं नाबाव गैलरी का जियांग चिंग हूं, पुरानी वस्तुओं के बाजार की दुकान के मालिक। इस चीनी मिट्टी के बर्तन में दिलचस्पी है, चलो बात करते हैं। मालिक जियांग, मैं सच में ठग नहीं हूं। यह बर्तन वाकई मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला है। अगर मेरी बाई आंख में जलन न होती। मैं इस पुराने तर्क पर कभी विश्वास नहीं करता। श्रीमान वेई, पहले अपने पूर्वजों से मिलिए। इस चीनी मिट्टी की बोतल को देखिए। अच्छा ठीक है। श्रीमान जियांग, आप ध्यान से देखिए, यह कोई असली चीज नहीं है। किंग राजवंश के क्यानोंग सम्राट के शाही भट्टे का नकली निशान है। जुआनदे युग की नीली सफेद चीनी मिट्टी की नकल। शाही भट्टी की असली कृति। यह चीनी मिट्टी का बर्तन वास्तव में पुश्तैनी है। बिल्कुल सच है। मेरे पूर्वज किंग राजवंश में अधिकारी थे। घर की दशा खराब हो गई, बस यही बचा है। मैं शादी और घर खरीदने के लिए बेच रहा हूं। दाम बताइए। 5 लाख। बहुत ऊंचा है, लेकिन ऑनलाइन कहा जाता है जुबानदे के बर्तन लाखों में बिक सकते हैं। तो तुमने सिर्फ 5 लाख क्यों मांगे? क्या ये नीलामी में बिका नहीं? नीलामी में असफल रहा और एडवांस वो शुल्क भी डूब गया। मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है। कुछ कहना है तो सीधे कह दो। 3 लाख। इससे कम नहीं हो सकता श्रीमान जियांग। फिर भी यह ज्यादा है। तो आप कितना देने को तैयार हैं? तुम्हारा यह मतलब तो नहीं कुछ हजार रुपए में ही खरीदना चाहते हो मेरी यह मिंग राजवंश की चीनी मिट्टी की बोतल? 1,80,000। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कीमत में कोई इरादा ही नहीं है। मैं बेचना ही नहीं चाहूंगा। अगर सच्चा इरादा होता फिर नीलामी घर नहीं जाना पड़ेगा। फिर यहां पुरानी वस्तुओं के बाजार में आ गए। ये तुम्हारी बोतल, इसकी कीमत बस 20 लाख के आसपास है। क्या कोई मुझसे ज्यादा पैसे दे रहा है? 18 लाख मुमकिन नहीं। 20 लाख। थोड़ा और बढ़ा दो। जानू, 20 लाख में मैं कितने ही बैग खरीद सकती हूं। चलो यह नहीं खरीदते। असली कीमत बताओ। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? 20 लाख भी बहुत है। तुम और बढ़ाना चाहते हो? चुप रहो। मैं अधिकतम एक और 10,000 जोड़ सकता हूं। 22 लाख। ठीक है तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। यह उसकी सीमा है। ठीक है, तो इसे शादी समझो। ये लो तुम्हारी शादी की भेंट। श्री जियांग, धन्यवाद। ये चीनी मिट्टी का बर्तन हमारे परिवार की पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं कसम खा सकता हूं। मैं तो अपनी बाई आंख पर भरोसा करता हूं। कसम खाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता तो मैं देखता ही नहीं। श्री जियांग बहुत दूरदर्शी हैं। तो फिर संपर्क जानकारी छोड़ दो। बाद में अगर कोई पुरानी वस्तु हो तो मेरे पास आना। पुरखों से मिली चीजें तो सब बिक चुकी हैं। पूर्वजों ने कीमती चीजें छोड़ी थी, बस मुश्किल वक्त पार करने के लिए। शादी तुम्हारा महत्वपूर्ण जीवन फैसला है। पूर्वज तुम पर नाराज नहीं होंगे। तो मैं पहले चलता हूं। सब लोग जा चुके हैं, अब छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ना? दूसरे किरदार में बहुत डूब गए। बोलो, मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? किस बात का शुक्रिया? तुम बहुत अच्छा नाटक करते हो। मैंने अभी तुम्हारे 50,000 बचाए हैं और फिर तुम्हारे लिए 50,000 कमाए भी हैं। क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? और सुनो, इस बार भी तुम्हारी किस्मत मेरे साथ ही है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मैं तुम्हारी शुभंकर हूं। क्या सच में ये लड़की मेरी किस्मत बदलने वाली है? अभी? क्या तुम्हें भी लगता है? बस एक सहयोग है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलने आती मैं फिर भी। यह जरूरी नहीं। अगर मैं ना होती तुम तो बहुत दूर निकल गए होते। वे तियान और यूरानजू के मालिक का झगड़ा। इस चीनी मिट्टी के बर्तन को तो देख ही ना पाते, स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं तो वो और चिपको बन जाएगी। ठीक है, तुम मेरी कीमत कम करने में मदद करो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं पैसे की भूखी होती तो क्या मैं बैंक में होती इतनी मेहनत से पैसे कमाने के लिए? उसकी सुंदरता और कद काटी। वास्तव में बहुत से अमीर लोग हैं जो उसका पालन पोषण करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी इस शनिवार की तारीफ चाहिए। मेरे साथ खाना खाओ और फिल्म देखो। किलिंदलिन, हम सचमुच एक दूसरे के लायक नहीं हैं। क्या ये जियान नान की वजह से है? तुम्हारा अब कोई चांस नहीं बचा है। क्या तुम सच में उसके लिए जिंदगी भर शादी नहीं करोगे? मैं कहना चाहता हूं 3 साल में 10 करोड़ कमाऊंगा, लेकिन वो यकीन नहीं करेगी। सिर्फ यही वजह नहीं है, और फिर जेड की बात भी है। हर कोई मुझे लियो जीजे के साथ क्यों जोड़ता है? मैंने कहा वो और मैं बस सहपाठी और दोस्त हैं।
क्या पिछली बार मेरा उसका इनकार पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? मैं अभी लियो जीजे को फोन करती हूँ, उसे साफ बता देती हूँ मैं कॉलेज से ही तुम्हें पसंद करती थी। उसे समझना चाहिए और मेरा साथ देना चाहिए। अरे अरे, मैं अगले हफ्ते तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाऊंगी, ठीक है ना? फिर तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। सच्ची? पहले हाँ कहो, तो कुछ और लोगों को ले जा सकते हैं ताकि वो चिपके ना। ठीक है, अब देर भी हो गई है, तो दोपहर का खाना। अब संतुष्ट हो? हाँ, धन्यवाद पति जी। अरे, मैं बस अभी अभिनय कर रही थी, मैं भूमिका में बहुत गहरी उतर गई थी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। ये औरत, इसका मिजाज किताब के पन्ने से भी तेज पड़ता है। खाना खाकर मैं नाबाव के नहीं जाऊंगी। मैं वन बाओलाव जा रहा हूं। वन बाओलाव? क्या आप ये चीनी मिट्टी का सुराही बेचना चाहते हैं? वहां पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का मूल्यांकन ज्यादा पेशेवर है। बिल्कुल सही, मेरी यह चीज भी देख लो। हाँ, आशा है कि ना पाओगे, आगे भी इतना ही प्रसिद्ध रहे। अरे वाह, छोटू आ गया। देखो, फिर से मिल गया। क्या अच्छी चीज है, मुझे हाल ही में मिला है एक चीनी मिट्टी का बर्तन, लेकिन डिजाइन मिंग राजवंश का है। जले हुए स्वरूप, ये किंग राजवंश का है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया आप ही देखिए। अरे, ऐसी स्थिति, आमतौर पर कुशल न होने वाले नकली बनाने वाले गलती करते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर पुराने मॉडल जैसा लगता है, नए मॉडल जैसा नहीं लगता। मुझे देखने दो। मैं गौर से देखता हूं। छोटू, यह अच्छी चीज तुम्हें कहाँ मिली? क्या किसी कलेक्टर से मिली? फिर भी नीलामी में? आपका मतलब है यह असली है? लेकिन ये किंग राजवंश का क्यों है? चीनी मिट्टी के बर्तन और मिंग राजवंश का निशान है, क्योंकि यह है किंग राजवंश की श्रद्धांजलि। मिंग राजवंश के जुआंदे काल का अंकन है। यह किंग राजवंश के आरंभिक काल का होना चाहिए। कांशी योंगझेंग या कियानोंग काल का। यह एक जितो कुआन है। जितो कुआन क्या होता है? अरे, मुझे नहीं पता जितो कुआन क्या है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि यह असली है। अरे, प्रतिभा तो अद्भुत है। असली चीज की सहज समझ, यह तो बिल्कुल अन्याय है। हाँ हाँ, बस प्रतिभाशाली की छवि बनानी है। प्रतिभा सब कुछ समझा सकती है, सामान्य से अलग चीजें। यह तो प्रतिभा है। यह न्यास राशि मिंग और छिंग राजवंश के चीनी मिट्टी के बर्तनों की है, एक विशेष शैली जो अपने राजवंश का नाम नहीं लिखती, बल्कि पिछले राजवंश का नाम लिखती है। सबसे पहले झेंगडे राजवंश की है, फेन हो फैंकोवन और प्राचीन चीनी मिट्टी के नए संस्करण। तो ये प्राचीन चीनी मिट्टी का नया संस्करण, क्या ये प्राचीन काल की वस्तु है? अरे, मुश्किल से कह सकते हैं। तो आप कैसे निर्णय लेते हैं कि यह बोतल कियानोंग काल की है? हाँ, कांग योंग कियान, काई शू में लिखा हुआ, जुबानदे शैली में अंकित। दाओगुआन के बाद क्या हुआ? कांग योंग कियान को समर्पित कर दिया गया। इस बोतल की गर्दन का वक्र देखो, इसके पेट पर बने निक्काशी देखो। यह एक विशिष्ट उदाहरण है कियानोंग काल की जैद भट्टी की शैली। यह तो शाही मानक है। तो मैंने फिर एक सस्ता सौदा पकड़ लिया। अरे तू, कहीं तूने फिर से फुटपाथ से नहीं उठा लिया? एक बड़े भाई ने बेचा था। हमारे पूर्वज किंग राजवंश में अधिकारी थे। कियानलोंग ने इनाम दिया था। तो पूर्वज कम से कम तीसरी श्रेणी के अधिकारी तो रहे होंगे। तीसरी श्रेणी के बिना यह पुरस्कार नहीं मिलता। कितने में खरीदा? 22 लाख। अरे, वो तो बहुत सस्ता है। तुमने तो बड़ी मोटी सौदा पाया है। अरे, अरे बाप रे। तो आप इसकी कीमत कितनी लगाते हैं? कियानलोंग शाही भट्टी। हालत बिल्कुल ठीक है। प्रतिनिधि शिलालेख। अरे, 14 लाख तक। नीलामी में और ज्यादा मिलेगा। 10 लाख का मुनाफा होगा। बहुत उत्साहित हूं। भले ही बाएं आंख से मदद मिले, मौका मिलने के लिए भाग्य चाहिए। अरे, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छोटी चिंग,
क्या तुम ये बोतल मुझे बेच सकते हो? मिस्टर जू, क्या आपको दिलचस्पी है? नमस्ते। यू किंग के समर्पित शिलालेख। किसे दिलचस्पी नहीं होगी? मेरा एक दोस्त ऐसी चीजें इकट्ठा करता है। ठीक है, मिस्टर जू का एहसान अनमोल है। तो मैंने तो बड़ी सौदेबाजी पाली। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ, डिंग देश छपाई एक शानदार पुरानी वस्तु है। क्या तुम जा रहे हो? बिल्कुल जा रहा हूं। मेरे पास एक सैंपल सिक्का है। बिल्कुल, नीलामी के लिए देने जा रहा हूं। डिंग देश शाओपाई, वो तो बहुत पुराना जैद है। क्या पुराना जैद नीलाम नहीं हो सकता? उन्होंने कहा था कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। हम ट्रांसफर करते हैं। पैसा आ गया है। अरे, तू ये लड़का अभी नाबाओ की विरासत में मिला है। कमाई का पैसा तुम्हारे दादाजी की आधी जिंदगी से ज्यादा ये श्री जू के संरक्षण की वजह से है। हे। तो फिर मैं नाबाओ के वापस चलता हूं। ठीक है ठीक है। ये शिव शिचान जैसा बाजार नहीं है। पहले ही 18 लाख कमा चुके हैं। दादाजी का लालच नहीं है। बिल्कुल भी संभव नहीं है। दादाजी, तुम्हें यह आखिर मिला कहां से? बाओ बाओ, देखो ये ब्रेसलेट कितना चिकना है। यह आपके रंग के साथ बहुत अच्छा लगता है। सुंदर तो है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। आंटी, ये 1600 की असली जेड है। पुरानी जेड है। उसी कीमत में ज्वेलरी शॉप की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होगी। थोड़ा कम कर दो। आंटी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगी। 1600। यह एक अच्छी पुरानी वस्तु है। मेरी माँ का जन्मदिन है। तुम नहीं लोगे तो मैं रख लूंगी। अरे भैया जी, यह आंटी पहले आई थी। जब वो नहीं लेंगी तभी आप लेंगे। आंटी, आप लेंगी क्या? अरे तुम ये लड़के, क्या तुम्हें पहले आने वाले की पहली प्राथमिकता का नियम नहीं पता? ठीक है ठीक है। 1600। आइए आंटी, मैं इसे आपके लिए पैक कर देता हूं। अगर इसमें प्रमाणित प्रमाण पत्र होता तो होता। हमारे पास है, दूसरी दुकानों में नहीं मिलेगा। चेन बिन हुई यह लड़की कितनी चतुर बात करती है। नाबाओ के प्रमाण पत्र, उसमें कौन सी प्रामाणिकता है? भाई जियांग, तुमने बहुत अच्छी तालमेल बनाई। अभी अभी मैं हंसने ही वाला था। आंटी, धीरे धीरे जाना। SMFLHA कैसा रहा? परीक्षा का आत्मविश्वास है क्या? बस थोड़ा सा। जियांग भैया, मेरा थोड़ा सा भी आत्मविश्वास हो तो मैं पूरी मेहनत से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। आपका मुंह काला नहीं करूंगा। पहले ज्यादा तनाव मत लो। तो मैं पहले कमरे में चली जाती हूँ। किसने फोन किया है? जिया जिया है। क्या ये झांग उसके फोन से तो नहीं? पहले उसने कहा था कि मुझे जेल भिजवा देगा। जिया जिया अच्छी लड़की है। उसने हमारी भागने में मदद की थी। तो फिर तुम कॉल लो। उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। बस कॉल काट दो, ठीक है? हेलो एनहुई शिनशिन। तो मैं परेशानी में नहीं डालूंगी। मेरे पति ने खुद अपनी आंखों से देखा। उसका चेहरा सुअर की तरह सूझ गया था। जिया जिया दीदी, तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? SMFLHN। सच है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा। क्या ये जियांग भैया हो सकते हैं? शायद वही होंगे। सुनो, तो क्या तुम दोनों गांव वापस जा रहे हो? गांव के लोग तुम दोनों से डरते हैं। ऐसे में सिंचाई, तुम्हारे घर के जानवर सब वापस मिल जाएंगे। मैं वापस नहीं जाऊंगा। FLHN वे इंजन पड़ सकती है। ये तुम्हारे मालिक की मदद से हुआ है ना? हाँ, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मालिक ने मेरी मदद की। मुझे सोचने दो। जिया जिया। अच्छा ठीक है। दीदी, क्या ये सच है? ये सच ही होना चाहिए। जिया जिया झूठ नहीं बोलती। हाँ, जियांग भैया के अलावा कोई हमारी मदद नहीं करता। क्या हम जियांग भैया को वो चीज दिखाएं?
ठीक है। एसएमएस से चाहिए दीदी, क्या ये चीज कीमती है? दीदी, क्या ये चीज कीमती है? चाहे इसकी कीमत हो या ना हो, ये 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे जियान भाई को दिखाना चाहिए। अगर ये कीमती है तो हम आधा हिस्सा बांट लेंगे। जियान भाई को देंगे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ठीक है, जाओ जियान भैया को बुला लाओ। क्या बात है, इतना रहस्यमय क्यों है? कहो, यह क्या है? मेरे पिताजी कहते हैं दादाजी ने यह विरासत में दिया था। हाँ, क्या तुम्हारे पिताजी ने बताया? ये कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है? SMFCHN, ये कई पीढ़ियों से चली आ रही है। चुपचाप हमारे पास ही रहने दो। SMFLH के जियान भैया, तुम ठीक तो हो? शान राजवंश की कासे और हड्डी पर लिखी पांडुलिपियां। SMFCHN, यांग लाओ की बात सही है। इस चीज का पुरातात्विक मूल्य अमूल्य है, और फिर किंवदंती वाला ब्लड भी है। SMFLHN, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। बाएं आंख से मिली जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। रहस्यमय पक्षी ने शान राजवंश को जन्म दिया। खूनी जेड गार्डो द्वारा चुरा लिया गया। दूसरी स्लेट पर स्थान लिखा है। शान राजवंश की कांस्य वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं। कांस्य पर शिलालेख तो बहुत ही दुर्लभ हैं। अब उन्हें कहां ढूंढें? SMFLHN, भैया जियांग, SMFLHN, तुम इस चीज को इतनी देर से देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? SMFCHN, ये तुम्हारे घर की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। ये काफी पैसे की है। हाँ, जियांग भैया। क्यों? लगता है बहुत खुश नहीं है। कांस्य वस्तुएं देश में बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं। इस पर शान राजवंश के शिलालेख भी हैं। अगर विदेश चली गई तो क्या हम अभी भी यान हुआन के वंशज कहलाएंगे? इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं तो हम अभी भी इसे राष्ट्र को सौंप दें। विदेशियों को फिर से हमारी चीजें लेने नहीं देंगे। शहीदों ने प्राण देकर देश बचाया। हम निकम्मे नहीं बन सकते। जमा करने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे परिवार की धरोहर है, पीढ़ियों से चली आ रही चीज। इसे संभाल कर रखना। कौन जाने भविष्य में ये बहुत काम आ सकती है। हाँ, बाई आंख कहती है, खूनी मणि एक पौराणिक खजाना है। यह सभ्यता की नींव को मजबूत कर सकती है, और अज्ञात इनाम भी है। चाहे दूसरा शिलापट ढूंढना ही क्यों न हो, आकाश पर चढ़ने जैसा है। मैं कोशिश तो करूंगा। प्राकृतिक रत्नमणि ढूंढना भले ही कठिन है, लेकिन कोशिश में नुकसान क्या है? जब क्षमता हो जाएगी, संपर्कों से इनाम देकर दूसरा ढूंढेंगे। जिया गोविंद कोई नहीं समझ सकता। आकार भी लगभग वैसा ही है। डरो नहीं कि सुराग छिन जाएंगे। ठीक है, मैं इसे अच्छी तरह संभाल कर रखूंगा। हाँ, इसे संभाल कर रखना। भैया जियांग, क्या आपने हमारी मदद की? जहां घेंग का मामला सुलझा दिया, ताकि तुम्हारी बहन चैन से काम कर सके। इसे एक सौदा समझो, मुझे एहसानमंद मत समझो। शुक्रिया भैया जियांग, SMFLH के। ये तो बहुत छोटी बात है। मैं तुम्हारी काबिलियत को महत्व देता हूं। मुझे निराश मत करना। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अपनी बहन का विश्वास मत तोड़ना। इसे मेरा धन्यवाद समझो। हाँ जी UFLHN, ठीक है, तो मैं कमरे में आराम करने जाता हूं। SMFCHN, मत छो, हल्के से हल्के से। हेलो, ठीक है अब आओ।
डेकोरेशन कंपनी का हूं। मैं मदद करूंगा, सलाह देता हूं। हाँ, ये सभी डिजाइन पुराने जमाने के हैं। ये स्टाइल मुझे पसंद है, सादा पर शानदार। ये उपयुक्त है पीछे के रहने वाले इलाके के डिजाइन के लिए। ये प्रस्तावित डिजाइन है। अरे, ये रंग संयोजन और प्रदर्शन क्षेत्र बिल्कुल उचित लगता है। हाँ, बस यही। 3,50,000 से थोड़ा अधिक। कार्यावधि 7 दिन। 3 दिन बाद काम शुरू होगा। कोई समस्या नहीं है ना? कोई बात नहीं। हाँ, दुकान की चीजों का इंतजाम करो, मुझसे मत पूछो। याद रखना किराए का घर काफी बड़ा हो। ठीक है। कृपया। बोलो। मुझे ढूंढा, क्या बात है? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्राकृतिक रत्नमणि के बारे में। प्राकृतिक रत्नमणि एक किंवदंती की चीज है। प्राचीन किताबों में इसके 2 वर्णन हैं। प्राचीन काल से आज तक कभी असली चीज नहीं देखी। वो आजकल बाजार में मिलने वाला ब्लड जेड। हाँ, 2 प्रकार का होता है। एक मानव निर्मित होता है, जानवर के शरीर में जेड डालकर बनाया जाता है। कई दशकों तक दबा रहा, सीधे लाल रंग से रंग गया। खून का रंग सतह पर तैर रहा है, कोई मूल्य नहीं। हाँ, कहते हैं मृतक के खून से भीगा हुआ है। असल में बिल्कुल, मिट्टी में लोहे के तत्व के रिसने से गहरा लाल रंग छा गया है। अगर यह रंग बिल्कुल सही हो और प्राचीन कुलीनों का उत्तम मणि हो तो मूल्य कम नहीं होगा। तो प्राचीन किताबों में लिखा रत्नमणि। तिब्बत के बर्फीले पठार का एक गीत है जिसे गुमजुआ गीत कहते हैं। इसका रंग खून से सना हुआ सा है। वेंचेंग राजकुमारी, जिनकी शादी सोमनाथ गुम्पो से हुई थी। हाँ, स्थानीय लोग कहते हैं ये सब किबंतियां हैं। बाई आंख वाली किबंती का खजाना। जब आपने मुझे ढूंढने को कहा तो जरूर वो मौजूद है, लेकिन मैं अकेला कैसे ढूंढूं? प्राकृतिक ब्लड जेड मिलने के बाद ही बाई आंख मुझे सुराग दे सकती है। तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ दिन पहले किताब में, फिर मैं आपसे मिलना चाहता था, थोड़ी सलाह लेने के लिए। प्राकृतिक रक्त जेड शायद ही कभी मिलता होगा। अगर एक टुकड़ा मिल जाए, बेदाग रंग वाला प्राचीन रक्त जेड, तो वो तो करोड़ों का खजाना होगा। ये प्राचीन रक्त जेड, मैं इसे बेचने की हिम्मत नहीं कर सकता। सच में मिल गया, छिपाने की चीज। लाओ मुझे दिखाओ। अरे, इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाँ, चाय पियो। हाँ हाँ, कृपया। अरे बाप रे, छोटे जियांग, ये चीनी कटोरा बहुत चमकदार है। मेरी राय में ये ठीक है। चमकदार कहाँ है? बूढ़ी चीज, इतनी चमक कैसे हो सकती है? संग्रहालय, श्रेष्ठ चीनी मिट्टी, क्या यह भी ताजा और चमकीला नहीं है? संग्रहालय वाला, हमारी इस जगह से इसकी तुलना कैसे हो सकती है? ठीक है। दोस्तों, आपस में मनमुटाव ना पैदा करो। हाँ, तुम्हारी इज्जत के कारण आज मैं उससे साफ साफ बात कर ही लेता। मैंने सुना है पहले वाला राज कारखाने के चीनी मिट्टी का बर्तन, तुमने उससे अच्छा मुनाफा कमाया है। ऐसे सौदों को बखान नहीं करना चाहिए, वरना कीमत बढ़ा दी जाएगी या फिर सस्ता सौदा मिलेगा ही नहीं। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। पहले मुझे अपनी चमक छिपानी होगी। नहीं है, बस अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया। पहचानने की नजर अभी बहुत कमजोर है। ये सब चीजें देखकर समझ नहीं आता। छोटे जियांग, बहुत विनम्र हो। नाबाओ गे के मालिक, हम शौकीनों से कम थोड़ी ही होगा। आप बहुत मीठा बोलते हैं। छोटे चिंग, नाबाओ गे कप फिर से खुल रहा है।
2 महीने बाद उस समय आप सभी महानुभावों की कृपा होगी। मालिक, जरूर समर्थन करना। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, जरूर। काम करने में अनुभवहीन और जानबूझकर, लेकिन हर पहलू का ध्यान रखता है। प्रेमी भी मित्र बना सकते हैं। हृदय में पहाड़ और नदियां हैं। विनम्र दिखते हैं, असल में आत्मविश्वासी हैं। ये बालक साधारण नहीं है। मालिक जियांग, बहुत खुशी हुई। तो सभी मालिकों, तब जरूर आकर शो का समर्थन करना। मैं तो अब चलता हूं। ठीक है। मिट्टी के बर्तन। जियांग भैया। टीचर ने फिर डांट लगा दी। नहीं, टीचर यू, मुझे बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिले की तारीफ कर रहे हो। हमारे कॉलेज के ही हो, फिर इतने उदास क्यों हो? बस ट्यूशन से थोड़ा थक गया हूं। थक गए हो तो अंदर आराम करो। तुम्हारी दीदी रसोई में बर्तन धो रही हैं। जाकर अपनी दीदी की मदद करो। हाँ। इस लड़की के मन में जरूर कुछ चल रहा है। चीनी मिट्टी। ज्यादा जांच पड़ताल भी ठीक नहीं। चतुर, काबिल, सावधान और सीखने की ललक है। पढ़ी लिखी है। भविष्य तो उज्जवल ही होगा। अभी मेरे साथ काम कर रही है। बस मेरा कामयाब होना जरूरी है। वो भी बुरी नहीं है। चुनाव और अवसर मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियांग भैया। हाँ, तुम्हारे कपड़े तो बहुत हैं। और वो बड़े ब्रांड जिनके बारे में मैंने सुना है। ये सब कॉलेज के समय खरीदे थे। कुछ पर तो अभी भी टैग लगे हैं। लेकिन तुम्हारे कपड़े सब बहुत सुंदर हैं। साथ में पहनने पर बहुत शानदार लगते हैं। स्टाइल ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। इंसान का सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। तुम इतनी खूबसूरत हो। कुछ भी पहनो, सब अच्छा लगेगा। मुझे भी लगता है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन दीदी की तुलना में बस जरा सा कम है। क्या तुम्हारे माँ पापा बहुत सुंदर हैं? वरना तुम जैसा इतना सुंदर बेटा कैसे होता? मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा है। आ, माफ कीजिए जियांग भैया, मैं सचमुच नहीं जानता था। कोई बात नहीं, बहुत समय बीत चुका है। हाँ, ठीक है। पहले मैं कपड़े सजाने जाता हूँ। हाँ। जियांग भाई ने माता पिता को नहीं देखा है। दादा भी चले गए। अब वो हर काम खुद कर सकता है। स्टेन वेंडो मिड लिमिट साहब EOLO 02। स्टेन वेंडो मिड लिमिट साहब EOLO 02। नहीं। चेन विन हुई, तुम क्या बेकार सोच रही हो? FOL 1002। फोलियो। वेन हुई, आज रात थोड़ा अधिक खाना बना लेना, चाहे अस्थायी रूप से रह रहे हो। इसे नए घर में जाने का उत्सव मान लो। ठीक है। भैया जियांग, मेरे कमरे में है एक इंटरनेट डेस्क। मुझे बहुत पसंद है। पसंद आया तो ठीक है, आगे चलकर वो तुम्हारी छोटी सी दुनिया होगी। चलो खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। हैंगशी। परसों शनिवार है। वो जियांग चिंग अभी भी सेक्सी है। इतना सीधा कि मेरे पैर छू लिए। मेरे बच्चे के भोजनालय से शक्कर चलता है। कैसा रहेगा? बांदाओ चिंगशी। बंदाओ चिंगसी। क्या तुम अपनी स्कर्ट थोड़ी और ऊपर खींच लोगी? बंदाओ सीशी। नान नान। ये महिला राक्षस मुझे जीवित ही निगल जाएगी। अगर उसके पिता ने फिर मेरा रास्ता रोका तो वो भी मुझे ढूंढ निकालेगी। 4 साल के रिश्ते पर मुझे उस पर भरोसा है। बांदाओ। पुरानी वस्तुओं की कलम बांदाओ शहर।
वेन हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा, तुम सच में मुझे पाल रहे हो, एक आलीशान बेटे की तरह। दुकान की मरम्मत के ये 2 महीने क्या करने का विचार है? जियांग भाई, बहुत अच्छा, मैं फीस भर दूंगा। जरूरत नहीं, कमीशन बस काफी है। ये कर्मचारी सुविधा है, कमीशन कपड़े खरीदने के लिए रख लो। ठीक है वेनजिन, बाद में टीचर यू से छुट्टी मांग लेना, कल ट्यूशन नहीं जाना है। हाँ ठीक है भैया जियांग, खाओ। अरे बैठो बैठो, कोई बात नहीं। अरे बहुत मेहरबानी। आइए। मालिक चू, आज तो बस तुम ही हो यहां। शुक्रवार है, वे अपने पोते के साथ गए हैं। अरे क्या कोई बात है? मैं आज आया हूं, बस यही चाहता था कि तुम कोई चीज चुनने में मेरी मदद करो। ये तो मिंग काल की वस्तु है। ये चीज तुम्हें कहां से मिली? जब मैं जवान था, रेलवे स्टेशन पर काम करता था, मकबरा लुटेरों को पकड़ते समय उनके फेंके हुए सामान में मिला। जवानी में बेचना चाहता था, अब रिटायर हो गया हूं, बेचना चाहता हूं। रख लो इसे, दिल धड़क रहा है। इस बात में कोई कमी नहीं है, पर असली सच कौन जानता है? फिर भी झांक जिंगरुई ने हाथ बढ़ाया। बॉस चू, सामान लाए हो? लाया हूं, यहां देखो। क्या ये ठीक नहीं होगा? ये पुरानी वस्तुओं का बाजार है, क्या इससे बेहतर कोई और जगह हो सकती है? कौन जानता है कि कोई षड्यंत्र मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। आप गौर से देखिए, खोल दीजिए। क्या आप इसे हाथ में लेकर नहीं देखेंगे? किंग राजवंश के कांशी युग का डोकरे मिट्टी के बर्तन, नीले फूलों और तितलियों वाली चीनी मिट्टी की माला। यह असली है। मिट्टी और ग्लेज बहुत साफ है, ग्लेज के रंग बहुत समृद्ध हैं। हाँ, क्या आप ध्यान से नहीं देखेंगे? यह चीज बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक घिसाव भी नहीं है। मैं कैसे जांच सकता हूं? खराब होने का डर है, दिल में बेचैनी होती है। नहीं खरीदेंगे क्या? मैं चाहता हूं कि आप गाउगुलों के यांग याओ को सिफारिश करें। क्या आप उन्हें जानते हैं? तो फिर मैं एक फोन करता हूं, मुझे आप पर भरोसा है। जी बोलिए। हेलो यान लाओ। अरे छोटू, मुझे क्यों बुलाया? मुझे यहां एक चीज मिली है, कांशी युग की चीनी मिट्टी की माला। मिट्टी की गंध धोकर साफ की जा सकती है, लेकिन इसके इतिहास का सबूत चाहिए, तभी गंध पूरी तरह जाएगी। अगर इसकी कीमत कम नहीं है तो विचार किया जा सकता है। एक नजर में ही पता चल जाता है कि यह जमीन से निकला है, तो फिर जरूरत ही नहीं। ठीक है, कैसा लगा जियांग? क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? अरे मालिक चू, मैं आपकी वो चाय खरीदना चाहता हूं जिस पर कोई लेबल नहीं है। कीमत बताइए। अरे 50,000, 3 बिना वाला उत्पाद, इतनी कीमत नहीं है। अच्छा 40,000, 30,000, यह है 38,888। शुभ अंक माना जाता है, बस यही रकम। सहयोग मजेदार रहेगा, सहयोग मजेदार रहेगा। अच्छा, मेरा इंतजार करो। फिर भी मेरे साथ वापस चल कर लेते हैं, मैं यहीं इंतजार करूंगा। सहयोग पक्का हुआ तो संबोधन बदल देंगे। उसने कहा कि नियम नहीं समझता, जोखिम से बचो। पर मैं मान लो चाय खरीदनी है, वो तुरंत संभाल लेगा। टीम, लगता है यह आदमी
भी बहुत चालाक है। चाय पत्ती। अच्छी चाय। लेबल नहीं लगा है। नहीं तो ये पैसा नहीं ले सकते। बिना लेबल वाला लोहा डिब्बा। सचमुच अब दिखावा नहीं कर रहे। खाते में आ गया 30,888। मालिक जियांग महत्वाकांक्षी हैं, साहसी हैं। आपकी संभावनाएं असीम हैं। मालिक चू भी ऐसे ही हैं। कहते हैं समझ नहीं आता। मैं चाय खरीदने का नाटक करता हूं। आप तुरंत समझ गए। मालिक चू वाकई मजाकिया है। सहयोग मजेदार रहे। सहयोग मजेदार रहे। हाँ हाँ हाँ। अरे जियांग, दादा वांग, चू जी कैसा इंसान है। वो अच्छा इंसान है। बूढ़ी सोंग का देहांत हो गया। उससे रिश्ते सामान्य हैं, फिर भी किसी के जरिए भेज दिया। बड़े मामलों में लापरवाही नहीं करते। तो ठीक है। हाँ, यही वो चाय है जिसके बारे में तुमने कहा था। आपको कैसा लगा। कितना खर्चा आया। 30,800 से ज्यादा। दाम ठीक है। इस चाय की पत्तियां अच्छी तरह धो लो। बेचना बहुत आसान है। तो आप। हाँ, 10 लाख। ठीक है। बताओ किसने आगे बेचा। टेंगचेंग एंटीक मार्केट का चूजी। वो बस 2 साल पहले आया था। रेलवे स्टेशन पर काम करता है। उसके 2 नई शादीशुदा बेटे हैं। हमेशा अकेले रहते थे। चूजी। हाँ, नहीं सुना। लेकिन उनकी यह जानकारी। वो तानचेंग में नहीं है, यहाँ के स्थानीय है। आपका मतलब है